आजकल दोस्तों एक इशू बहुत हाईलाइट हो रहा है, दैट इज़ आर्कटिक फायर। आर्कटिक एरिया जो है वहाँ पे साइबेरिया के पास अलास्का, वहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है और वहाँ पे वाइल्ड फायर्स बहुत लग रही हैं। तो आज हम एक बार उसके ऊपर देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो वाइल्ड फायर्स है वैसे तो वो कॉमन है उस एरिया में, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फेयर में मई से अक्टूबर के बीच में ये वाइल्ड फायर कॉमन होती हैं। बट ये प्रॉब्लम है वो ये कि इंटेंसिटी यानी जितना भी पहले होती थी वो अब हर साल बढ़ती जा रही है। लाइक पिछले साल भी लगी थी फायर, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब वो हर साल इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एक सिचुएशन है जो थोड़ा सोचने वाली है। अब आर्कटिक कुछ एरिया साइबेरिया के, अलास्का के, ग्रीनलैंड एंड कनाडा, वहाँ पे थोड़ा फ्लेम्स और स्मोक वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। नेट पे आप फ़ोटो भी देख सकते हैं इसकी। नाउ अब साइबेरिया में टेम्परेचर वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है 38 डिग्री। रशियन आर्कटिक टाउन ऑफ, यहाँ पे एक जगह का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे 38 डिग्री गया। मतलब 38 डिग्री आप बोलोगे कि इतना बड़ा तो नहीं है, बट उस एरिया के हिसाब से ये आज तक का वन ऑफ द उन हाईएस्ट टेम्परेचर्स में है, क्योंकि पहले हमेशा से कम ही टेम्परेचर नोट हुआ है। अब उसके अलावा क्या है, जो ईस्टर्न रशिया और अलास्का है, दोनों क्या है आर्कटिक सर्कल के पास में हैं, थोड़ा सा बाहर की साइड भी हैं, और ये दोनों बैडली अफेक्टेड हैं। लाइक काफ़ी ज़्यादा इन पे अफेक्ट पड़ा है। ना बर्न क्यों हो रहा है, अगर आप पूछेंगे रीज़न क्या है बर्निंग का, जो ये इंक्रीज टेम्परेचर है, एक जो मेजर रीज़न बोला जा रहा है कि जिसकी वजह से फ़ायर लग रही है या फायर हो रही है, वो रीज़न बोला जा रहा है कि जो परमाफ्रॉस्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। परमाफ्रॉस्ट आपकी जो कोई भी ग्राउंड जो फ्रीज़ हो चुका हो, ठीक है, परमानेंटली फ्रोज़न ग्राउंड को परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे ग्राउंड पहले ही जम जाता है, लाइक उसके ऊपर आइस जम जाती है, और जो भी प्लांट्स और एनिमल नीचे होते हैं ग्राउंड पे जिसके ऊपर बर्फ़ जमती है, वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते। डिकम्पोज नहीं हो पाने का मतलब है कि वो प्रॉपर मिट्टी में मिल नहीं पाते, तो वो वैसे के वैसे रहते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन होता है, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो काफ़ी फ्रोज़न ग्राउंड है, तो वो एरियाज़ बहुत ठंडे हैं। तो अब हो क्या रहा है, हर साल वो परमाफ्रॉस्ट क्या हो रही है, थॉइंग, दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट। अब हो क्या रहा है, वहीं पे बिल्डिंग्स और पाइपलाइन वगैरह बनाई जा रही है, जिसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रही है। और हीट ट्रैपिंग गैस, ऐसी गैस जिसके अंदर हीट ट्रैप होती है, हीट को जो पूरा कंट्रोल करके रखती हैं, वो क्या कर रही है, सॉइल को ड्राई कर रही हैं। और ऑब्वियसली हमें पता है जब सॉइल ड्राई हो जाती है, थोड़ा सीज़न चेंज होता है, तो उस टाइम पे वाइल्ड फायर होने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि ड्राई सॉइल में बहुत जल्दी आग लगती है, या फिर अगर पत्ते वगैरह हैं जो सूखे हैं उनमें बहुत जल्दी आग लगती है। तो इस परमाफ्रॉस्ट के मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये वाइल्ड फायर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नाउ द हीट इज़ causing snow cover to melt and is accelerating the drying of soil including peatlands। यही एरिया जो बहुत ही ज़्यादा कार्बन रिच होता है ना, जिसमें कोई भी चीज़ें जो कार्बन रिच होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं, उनको पीटलैंड्स भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि अगर पानी गिरा हुआ हो, वेटर कंडीशन हो, गीली सतह हो, तो ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता। बट अब क्या हो रहा है कि ये सॉइल ड्राई होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो फायर कैच कर रही है। नाउ परमाफ्रॉस्ट हम पढ़ चुके हैं। परमाफ्रॉस्ट थॉइंग की वजह से अब क्या हो रहा है कि ये ग्लोबल इशू बन रहा है। ये जो फायर वहाँ पे हो रही है वो एक ग्लोबल इशू क्यों बन रहा है, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारा कार्बन स्टोर्ड है, और हमें पता है जब कार्बन अगर इन्वायरमेंट में जाता है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो क्या करती हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। और अब क्या हो गया है, जो एक्सट्रीमली ड्राई ग्राउंड है, जो एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म रहता है, उसके अलावा हीट और लाइटनिंग और स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से क्या हो रहा है, ये जो फायर है ये बहुत ही एग्रेसिवली स्प्रेड कर रही है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। मतलब सारे फैक्टर एक दूसरे को कहते हैं ना कि साथ दे के जो फायर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये जो भी बर्निंग है ये रुक क्यों नहीं रही है, क्योंकि थॉड यानी ऑब्वियसली वो एक्सपोज्ड सरफेस जिसके ऊपर से बर्फ़ जा चुकी है, नीचे कार्बन सोर्स मिल रहा है, ड्राई पीट उनको मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आग बढ़े जा रही है। अब ये एक पूरा इशू हो गया कि आग कैसे लग रही है, क्यों बढ़ रही है। लेकिन अब हमें आगे, अच्छा हाँ, ये एक सोर्स और न्यूज़पेपर में से मैंने देखा था कि ऐसा बोल रहे हैं कि पिछली बार वहाँ पे जो ऑयल स्पिल हुआ था उसको ब्लेम किया जा रहा है कुछ हद तक कि उसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग हो रही है। ये काफ़ी बड़ा ऑयल स्पिल था जो कुछ
1 महीने पहले के अराउंड हुआ है, कुछ टाइम पहले ही हुआ है, इनफैक्ट 1 महीने पहले भी नहीं। नाउ वी आर स्टडिंग कि ये एक ग्लोबल इशू क्यों है, मतलब एक अगर हम इसको बोल रहे हैं तो ये सबके लिए कंसर्न की बात क्यों है। अगर ये पीटलैंड्स बर्न होते रहे तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जो कार्बन सोर्स है ना, यानी कि जो उस नॉर्थन लैंड में जहाँ पे ये आग लगी हुई है वहाँ पे कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर है, जितना रेन फॉरेस्ट में भी नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन वहाँ पे स्टोर है। अब ऑब्वियसली वहाँ पे अगर बर्न होना शुरू हो गया तो कार्बन एमिशन होना शुरू हो जाएगा। द फायर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट क्राइसिस बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये कार्बन जो रिलीज़ होगी ये एक जगह नहीं रहेगी कि बस आर्कटिक में ही रह गई या उसके आसपास, ये पूरी अर्थ में फैल जाएगी और उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मेन इशू है। और यहाँ पे एक और वो था कि व्हाट इज़ क्लियर इज़ दैट द वार्मिंग आर्कटिक एडेड फ्यूल टू द वार्मिंग ऑफ द होल प्लानट। यानी कि जो ये आर्कटिक की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये पूरे प्लानट के लिए ग्लोबल वार्मिंग है। ये इन्होंने एक चीफ ने कहा है वहाँ पे, साइंटिस्ट ने, चीफ नासा साइंटिस्ट ने बोला है कि ये जो हम वार्मिंग सोच रहे हैं कि आर्कटिक के लिए है तो ये सबके लिए ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो यही मेन रीज़न था अबाउट कि ग्लोबल इशू क्यों है और फायर क्यों लग रही है, क्यों बढ़े जा रही है। तो ये था आर्कटिक सर्कल। अगर ये आर्कटिक फायर पे वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।